26 नवंबर हनुमान जी गवार आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे प्रीति योग से वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपको नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। गुरु की बुध पर दृष्टि होने से आज समाज में मान और सम्मान मिलेगा। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष होने से थोड़ा मानसिक सेहत आपकी कमजोर हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उससे निकलने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पराक्रम नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि आज आपका बेड़ा पार हो जाए। प्रिय साथियों, भरोसा और उम्मीद दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ खुद पर रखने में ही लाभ है। एक ऐसी ही कहानी है। दो बिल्डिंग के बीच में एक तार बंधा था। उस तार पर एक व्यक्ति चल रहा था और कंधे पर उसके छोटा सा बच्चा, वो भी खुद गई था और वो चल रहा था। भीड़ तालियां बजा रही थी, वाह क्या कलाकार है। जब वो उस रास्ते को पार कर लेते हैं तब वो माइक पे जाकर लोगों से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ? लोग चिल्लाए, हाँ तुम दोबारा कर सकते हो, हमें पूरा विश्वास है। वो फिर पूछता है तो भीड़ कहती कि हाँ हमें विश्वास है आप पर कि आप ये दोबारा वापस कर सकते हो, हम तो इस पर शर्त भी लगाने के लिए तैयार है। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को नीचे रख देता हूँ, आप में से कोई भी अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे कंधे पर रखकर इसे करके दिखाऊंगा। भीड़ खामोश, कौन अपना बच्चा देगा? तो कलाकार कहता है, डर गए? अभी तो आपको पूरा विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। असल में ये आपका विश्वास है, पूरा विश्वास नहीं है। विश्वास करने में और पूरा विश्वास करने में बहुत अंतर है और यही हमारे साथ होता है। हमें भी खुद पर विश्वास होता है और जिस दिन हमें खुद पर पक्का और पूरा विश्वास हो गया उस दिन आप जीत सकते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 28 नवंबर को चेन्नई हूँ, 29 नवंबर को कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम, 1 और 20 दिसंबर को मुंबई, 7 दिसंबर नोएडा, 8 दिसंबर पुणे, 14 और 28 दिसंबर दिल्ली, 15 दिसंबर रायपुर, 21 और 22 दिसंबर को दुबई रहूंगा और 27 दिसंबर को पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग लेकर। आज पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग तो मिलेगा ही साथ, लेकिन आज एक नया प्रीति योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। ज्ञात हो या अज्ञात, शत्रुओं की शत्रुता कम करने और अपने सुरक्षा चक्र पर ध्यान देना चाहिए। प्रीति योग के बनने से एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, तभी आपकी आमदनी पर थोड़ी नजर जाएगी। जो लोग ट्यूब एंड टायर का काम करते हैं, आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, गैस, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ है, आमदनी बढ़ सकती है, खुशी मिलेगी। वर्कोहॉलिज्म रहेगा। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका आपके हाथ से कहीं निकल न जाए, ध्यान रखिएगा। आपके आइडियाज बड़े शानदार रहेंगे जो लोगों को पसंद आएंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बेहतर दोपहर के बाद हो ही जाएंगे। किसी भी तरह की गतिविधियों को करते समय सुरक्षा और लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। परिवार में आपकी सलाह बहुत काम आएगी, लेकिन बिना मांगे सलाह देना मत, मांगे तो झिझक करना मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुले दिल से आप मदद करने वाले हैं। सेहत पहले से बेहतर है। घर या ऑफिस से जुड़े हुए जरूरी सामान की खरीदारी करने जा रहे हैं तो बजट बनाकर और प्रायोरिटी वाइज करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन यादगार और शानदार, कुछ नया सीखने और अपने हुनर को और तराशने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में पूरा और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट, फार्मर हैं, उन लोगों के प्रयास और बेहतर होंगे और प्रयास इतना करना कि आपकी किस्मत भी आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। बिजनेस पर्सन अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो पहले हिसाब किताब पक्का कर लीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आपको नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच सुर, ताल और लय अच्छा बनाना होगा और घर का वातावरण आप अच्छे बना पाएंगे। परिवार के ऊपर आया हुआ संकट लगभग खत्म जैसा हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद क्षण बिताने के मौके मिलेंगे। सोशल लेवल पर आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। जिन युवाओं का कोई अतीत में लड़ाई झगड़ा था
प्यार, इश्क और मोहब्बत था जो टूट चुकी है, वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। आपको सूझबूझ से काम लेना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अब कमर कस के तैयार हो जाएं, वक्त कम बचा है। घर से संबंधित खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट में बजट बनाकर ही खरीदारी आपको करनी चाहिए। सेहत में आज सुधार है। मिथुन राशि, घर की महिला स्पेशली माता जी अपनी पत्नी की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ रुकावटें जरूर आएगी, लेकिन याद रखिएगा मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ग्रैंड दोष के बनने से हालांकि घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता रहेगी। जो लोग किसी प्रकार का खाने पीने का काम करते हैं या फिर लघु या कुटीर उद्योग घर से चला रहे, ऑर्गेनाइज तरीके से करना होगा। स्क्रैप के बिजनेस करने वाले लोगों के कुछ बाधाएं महसूस हो सकती है। बाधाएं आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आएगी। परिपक्वता दिखाइए। जॉब में जितना शांत और जुबान को आराम दोगे उतना ही बेहतर रहेगा। बोलोगे तो आज समस्या आ सकती है। वर्क प्लेस पर सतर्क रहकर काम करना होगा। आपके विरुद्ध कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। फैमिली में आप मेंटली थोड़े टॉर्चर हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन यात्रा में ध्यान ज्यादा रखना होगा। अचानक से यात्रा आपकी चिंता भी बढ़ा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों की कठिनाइयों पर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द रखिए, काम बन जाएगा। कर्क राशि, भाई बहनों की संगत पर भी ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन में बिठाइए और हेल्दी रिलेशन बनाइए। फैमिली बिजनेस में आपकी एंट्री अगर हो रही है या आप करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है। लेबर, डीलरशिप, मिनरल वाटर, ऐसे लोग जो डेकोरेशन का कोई काम करते हैं, इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, उन लोगों के लिए आज दिशा और दशा बेहतर रहेगी। धन वृद्धि के आज योग बन रहे हैं। इकोनॉमिक लेवल पहले से बेहतर रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ाने के बारे में कोई बात मत करिए, सिर्फ अपने काम को फोकस रहते हुए करिए, बाकी सब अपने आप होगा। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से दिन सामान्य है। शाम को आपकी जुबान फिसल सकती है, हो सकता है घर में कोई गृह कलेश आप ही उत्पन्न कर दें। वर्क प्लेस पर अप्स एंड डाउन जरूर रहेगा, लेकिन सूझबूझ का परिचय देना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी मेहनत कहीं जाया ना चली जाए, इसलिए समझदारी से मेहनत करिए। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट का प्रदर्शन आज थोड़ा बेहतर रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ ससुराल में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप जल्द शामिल होने वाले हैं, या आज भी हो सकते हैं। बेहतर समय आपका व्यतीत होगा। सामाजिक स्तर पर पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाइए। आज कोशिश करिए कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है या अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर लेना चाहते हैं, किराए का बदलना चाहते हैं या कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए आज प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हनुमान जी को चंदन का तिलक करिए, धूप दीप करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनके चरणों में अर्पित करिए। अब वहीं आसन बिछाकर बजरंग बाण का पाठ करिए। पाठ के बाद किसी योग्य ब्राह्मण देवता को श्रद्धा के अनुसार अनाज, वस्त्र और कुछ भोजन या फिर कुछ ऐसी सामग्री जो उनके काम आ सकती है, उसे डोनेट करके आशीर्वाद लीजिए। हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति हो, उसके मामले सुलझा लीजिए इससे पहले कि और उलझ जाए। प्रीति योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट की डील मिल सकती है। लेट लतीफी, लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस परेशान कर सकता है। कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, फैशन बुटीक चलाने वाले लोग, ऐसे लोग जो पशुपालन का काम करते हैं, फर्टिलाइजर फार्मर है, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों से तालमेल बिठा के चलना होगा ताकि आपके काम भी बड़ी आसानी से हो जाए। मन में निराशा कोई लाने की कोशिश करेंगे, आप लेने की कोशिश मत करिएगा। नौकरी में आत्मविश्वास बनाकर चलिएगा। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखोगे तो प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन सुधारने के लिए कोई त्याग आज आपको करना पड़ सकता है। फैमिली लाइफ में घरेलू खर्चों को लेकर कोई झगड़ा फसाद भी हो सकता है। संभव हो तो छोटे बच्चों को आज कुछ गिफ्ट दीजिए और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी, ये दो ही आपको आगे रखेंगे। सेहत पहले से बेहतर है। आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन यादगार और शानदार है। बात करते हैं कन्या राशि की। IQ और EQ लेवल आपका बेहतर रहेगा। बौद्धिक विकास होगा। बिजनेस में अच्छे नतीजे मिलने से नई जगह पर आउटलेट खोलने, नए लोगों को हायर करने, नई टेक्नोलॉजी को हायर करने के लिए दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर कुछ समस्याएं जो पहले से चली आ रही है उसे आज आपको फेस करना होगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से उसका हल आप निकाल ही लेंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज करियर को लेकर नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं। आज बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। परिवार के मोर्चे पर अव्यवस्था, गड़बड़ हो सकती है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों से भी तालमेल बिठा के चलना चाहिए। हेयर फॉल, हड्डियों की तकलीफ, एलर्जी की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। ऐसे युवा जो हाल ही में प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, शक की वजह से प्रेम संबंध कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए प्रयास थोड़े से नाकाफी रहेंगे। आइए बात करते हैं तुला राशि की। बढ़ते खर्च और कर्ज को कैसे कम करना है, सावधान हो जाएं। होम क्लीनिंग सर्विसेज चलाने वाले लोग, कंसल्टेंसी का बिजनेस करने वाले लोग, सर्विस प्रोवाइडर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। रेगुलर एक्टिविटीज के साथ साथ आज कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आप करेंगे। व्यापारी लोगों को कोई भी सौदा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, वरना कोई जालसाजी आपके साथ हो सकती है। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर डिबेट बतंगड़ का रूप ले लेगी, इसलिए जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। संतान के स्वास्थ्य और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, लापरवाही नुकसान दे सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के आज शिकार हो जाए। ग्रुप डिस्कशन करने से बड़ा लाभ मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, इसलिए शब्दों का प्रयोग सही ढंग से करिएगा। सफलता पाने के लिए आज सरलता दिखानी होगी। फैमिली में कुछ परेशानियां जो चल रही थी वो आपकी लापरवाही की वजह से और उलझ सकती है। अचानक से यात्रा आपकी चिंता बढ़ा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज दिल की चोट लगने वाली, इसलिए दिल को थोड़ा काबू में रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सिर्फ सोचिए, खर्चों और कर्जों पर बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए उस पर चिंतन और मंथन करिए। जो लोग इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, मल्टीमीडिया या फिर कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, उन लोगों की प्लानिंग बहुत शानदार रहेगी। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं, जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। व्यापार में अपने पेशेवर प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अपनाइए। एकाग्रता और दक्षता ही आज आपको आगे रखेगी। सर्विस में कोई योजना बनाने के लिए बॉस आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल सकते हैं, उत्साहित आप रहेंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से आपके प्रोजेक्ट जल्द कंप्लीट होंगे। परिवार में बड़े भाई का सहयोग आपको किसी खास मामले में मिलने वाला है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत रहेगी। विनम्रता दिखाइएगा। आज कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी तय करिए और बजट बनाकर खर्च करोगे तो नियंत्रण में होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप सक्षम रहेंगे कल से बेहतर काम करने के लिए। अचानक यात्रा आपको सुखद एहसास दिलाने वाली है। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों नहीं रखने चाहिए झूठे बर्तन रात को। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कई घरों में रात को भोजन खाकर बर्तन बिना धोए ही झूठे ही छोड़ देते हैं और कहते हैं सुबह धो लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में दैनिक कार्यों में कई परंपराएं जुड़ी हुई है, जिसमें एक है झूठे बर्तन नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ पर बनाए गए इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि रात को घर में झूठे बर्तन रखने से बर्तनों में छोटे छोटे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं और रात भर में उनकी संख्या तेजी से बढ़ सकती है। सुबह इन बर्तनों की सफाई करने पर भी इनमें बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो बीमारियों का कारण भी बनते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भी रात को झूठे बर्तन छोड़ना निषेध है, क्योंकि इसमें घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है और साथ ही घर में लक्ष्मी जी, माँ अन्नपूर्णा का वास नहीं रहता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देखने में भी बड़ा बुरा लगता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को ही अपनी रसोई को पूरा साफ कर लें, बर्तन को धो लीजिए। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। आज वर्कोहॉलिज्म, काम करने नशा आपके भीतर रहेगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए कुछ परेशानियां आ सकती हैं। व्यवसाय में किसी विचार पर काम करना आप शुरू कर सकते हैं। नियमित रूप से वर्क प्लेस पर नियमित रूप से जो ऊर्जा मिल रही है उससे ज्यादा आज आपको ऊर्जा मिलने वाली है। फैमिली के साथ आप पसंदीदा काम करने वाले हैं। आपको लंबे समय से जिस अवसर की तलाश थी वो मौका आपके हाथ लगने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने काम के अलावा कुछ अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट थोड़ी परेशानी आज फेस करने वाले हैं। मौसम का परिवर्तन आपको वायरल इफेक्ट दे सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दीजिए। आज धार्मिक गतिविधि और स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ सकती है। प्रीति योग के बनने से जो लोग आईटी का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, फूड एंड बेवरेजेस और रिक्रूटमेंट एजेंसी चला रहे हैं, उनको नए अवसर मिलने वाले हैं। नए ऑर्डर और टेंडर पे आप काम करेंगे। व्यापार में किसी बात पर सामान्य से ज्यादा चिंता आपको बढ़ने वाली है। नौकरी में आप फाइनेंस के बारे में असुरक्षित
और थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर आप उन लोगों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने से बचिए जिसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आपके डिसीजन आज गलत साबित होंगे और इमोशंस में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। किसी पुराने मित्र से या कलीग से मिलने का मौका मिलेगा। अचानक से यात्रा भी आपको खुश कर देगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल हमेशा रखते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन कुछ नया सीखने का भी है। सोशल लेवल पर किसी प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति वाहवाही दिलाएगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन बेहतर है और परिवार से जुड़े मामले भी आज आप हल करने वाले हैं। कुंभ राशि, ससुराल से या परिवार से कोई समस्या है तो उससे सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापार में हो सकता है कि ग्राहक आज खाली चले जाएं आपकी किसी गलती की वजह से। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़ा टेक्निकल स्ट्रांग बनना पड़ेगा और लीगल अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। सामान्य से बेहतर काम करना है तो आज आपको जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता जॉब करने वाले लोगों के सामने साफ दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपका काम बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती आपको दुखी यानी हर्ट कर सकती है। फैमिली में आपकी किसी गलती से रिश्ते बिगड़ने वाले, स्पेशली जुबान से। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून काटते अंगुलियां नहीं, इसीलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार मिटाइए, रिश्ते नहीं। खान पान को लेकर सजग रहिएगा। यात्रा में जोखिम बिल्कुल न उठाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जीतने का जज्बा रखेंगे तो सिर्फ जीत मिलेगी। आइए बात करते हैं मीन राशि की। समझदारी से दिन गुजारना है। शांत और मौन रहकर दिन गुजारोगे तो ये दिन आपका है। व्यापारी लोगों का कलेक्शन बढ़ेगा और व्यापार में नए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी बन सकती है। प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके और आपकी टीम में मैनेजमेंट बेहतर सराहना आपको दिलाने वाली है। सेहत में पहले से सुधार है। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य के सितारे आज आपके थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ रोमांच और रोमांस बढ़ने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ध्यान केंद्रित करिए। अपने ज्ञान को और बढ़ाने की कोशिश करिए। अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करिए। ये दिन आपका है। आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। और परमिशन भी घर से मिल जाएगी। सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हो सकता है कि आज आपको कोई कर्जा लेना पड़ जाए, लेकिन सुख बढ़ाने के लिए कर्जा मत लीजिएगा। यात्रा में खर्चे बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं पराक्रम नामक राज्यों की। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति अगर एक साथ हो तो इसे पराक्रम योग कहते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत भाग्यशाली होते हैं। इसमें सूर्य और मंगल किसी भी भाव में हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें दोनों में से कोई नीच राशि का ना हो, नीच के कोई ग्रहों की दृष्टि ना हो और दोष ना हो। सूर्य मंगल के पराक्रम योग बनने से व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, बेहतर मैनेजमेंट, कंपनी में सीईओ बनते हैं। ऐसे लोग पुलिस, फौज, प्रशासन में जाते हैं, बेहतर रिसर्च करते हैं, देन डेवलपमेंट कर पाते हैं। और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में अपने जन्म स्थान से दूर ही भाग्य उदय प्राप्त करते हैं और साहसी और वीर कहलाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो हनुमान जी को घर से बने हुए 11 लड्डू का भोग लगाएं। वहीं उनके समक्ष बैठकर 11 चमेली के तेल के दीपक प्रज्वलित करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गरीब और जरूरतमंद, असहाय और बेजुबान जानवरों के लिए कोई व्यवस्था कर लीजिएगा। आज किसी को मेडिसिन का दान करोगे तो आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का
अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।